तो क्या करना चाहिए लोगों को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और किन किन लोगों को मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और किस कुछ लोगों का जिसका मार्क्स कम है उनको किन किन ऑप्शंस पे अभी ध्यान देना चाहिए, और इस आंसर की या फिर इस एसएससी जेई 2023 से क्या सीख मिलनी चाहिए लोगों को, उस टॉपिक पे हम लोग आज पूरा डिस्कशन करेंगे। 70s में किसी लोग का अगर आ रहा है तो वो लोग किन किन ऑप्शंस पे अभी फोकस कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि गोल्डन नहीं डायमंड अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, खास करके वो भी अपने इतिहास में इतनी ज्यादा वैकेंसी एक साथ और ऐसे समय पे लाया है जब आपकी तैयारी एसएससी जेई के लिए भी अच्छी है। बस जरूरी है उसमें थोड़ा कुछ ऐड ऑन करने का और फिर उसे आगे ले जाने का। जो लोग का स्कोर अच्छा है वो मेंस की प्रिपरेशन करना अभी चाह रहे होंगे, तो वो कैसे करेंगे उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है। कहाँ से करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के पहले करें या फिर जो प्री के लिए प्रिपरेशन चल रहा था वैसे ही करें, तीनों ब्रांच के लिए बता दीजिए कैसे लोग को करना चाहिए अभी। तो अभी कुछ दिनों के लिए पीडब्ल्यू कोर्सेज पे हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। तो पीडब्ल्यू आप लोग को ऑफर करता है अशोका बैच सी, जो कि सिर्फ 1999 रुपीज, अशोका 2024 बैच बी, जो कि सिर्फ 1999 रुपीज, साथ ही साथ अभय बैच जो कि सिर्फ 899 रुपीज में अवेलेबल है। ये तीनों ही बैचेस सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तीनों ही ब्रांच के लिए अवेलेबल है। इस बैच के थ्रू आप लोग एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, एनएचपीसी जेई, यूपीपीसीएल, डीएसएसबी एई जेई, डीएफसीआईएल, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएसएमएसएसबी, जेएसएससी जेई, यूपीआरबीएनएल, बार्क, एचपीसीआईएल, इसरो, ऑल स्टेट एईजे और पीएसयू की प्रिपरेशन यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ये बैचेस न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे बेस्ड हैं, जो कि आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज में डिलीवर की जाएंगी, और यहाँ पे आप लोगों को क्लास नोट्स, डीपीपी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड की जाएंगे, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ आप लोग को वीकली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट, तीनों टाइप के टेस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। इस बैचेज में आप लोग को इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज आप लोग को मिलेंगे पीडब्ल्यू ऐप पे, और क्लास नोट्स होगा, साथ ही साथ आप लोग का जो भी क्यूरी डाउट्स होगा उसके लिए डाउट इंजन्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो पीडब्ल्यू कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करो, और आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जो कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख रहा होगा और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जिससे कि आप लोग को 250 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट होगा, और ये कूपन कोड सिर्फ पीडब्ल्यू ऐप पे ही एप्लीकेबल है। हेलो आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द चार्ज बुक पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो सेशन है वो हम लोग सब जानते हैं कि एसएससी जेई का जो आंसर की है वो रिलीज हुआ है, और बहुत लोग का जो मार्क्स है, मैं मानता हूँ कि 80 to 90% लोगों का अंडर 100 मार्क्स है इलेक्ट्रिकल में अगर बात करूँ तो। बिल्कुल। और जो बहुत लोग जो पहले से कयास लगा के रखे थे कि हाँ इस बार मेरा सिलेक्शन होगा और मैं मेंस दूंगा, पैटर्न चेंज हो, बहुत सारे एक्साइटमेंट होते हैं और एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो उस पे बहुत लोगों को चोट लगा है। तो क्या करना चाहिए लोगों को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और किन किन लोगों को मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और किस कुछ लोगों का जिसका मार्क्स कम है उनको किन किन ऑप्शंस पे अभी ध्यान देना चाहिए, और इस आंसर की या फिर इस एसएससी जेई 2023 से क्या सीख मिलनी चाहिए लोगों को, उस टॉपिक पे हम लोग आज पूरा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप बता दीजिए कि जो बिल्कुल। मार्क्स कम आया है उसका रीजंस क्या है। देखिए, इस बार खास करके जब से एसएससी 2022 का रिजल्ट आउट हुआ था, मैं भी स्टूडेंट के कंटेंट मतलब कांटेक्ट में काफी था और उनके तैयारी को रेगुलर देख भी रहा था। मुझे भी काफी उम्मीद थी इस बार बच्चे स्कोर अच्छे करेंगे, 120 प्लस तो नॉर्मल स्कोर रहेंगे। बट जब कल से आंसर की आया है तो अंडर 100 वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं, और जो बच्चे 120 प्लस 30 प्लस का उम्मीद था वो भी 110-15 तक सिमट गए हैं। तो देखिए, पेपर जो है वो डे बाय डे थोड़ा अपना लेवल इंक्रीज करते जा रहा है, और लेवल इंक्रीज भी कर रहे हैं और बच्चे भी नए नए सब आ रहे हैं जो कि काफी शार्प माइंडेड बच्चे सब आ रहे हैं। इस बार का स्कोर कम होने का मुझे जहां तक लगता है कि किसी शिफ्ट में अगर टेक को थोड़ा नॉर्मल रखा गया तो नॉन टेक के लेवल को बढ़ाया गया। बच्चों जीके जीएस को लेके बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़ा लेवल का था, कुछ पता भी नहीं चल रहा था। और जिस में थोड़ा जीके जीएस या रीजनिंग को नॉर्मल रखा उसमें टेक का लेवल थोड़ा रखा गया। ओवरऑल 3 दिन के पेपर हुए हैं, और स्टूडेंट सब खुद ही बता रहे हैं कि 10 तारीख के पेपर थोड़े लेवल के थे, उसके बाद फिर 11 और फिर 9 के थे। लेकिन
एवरेज स्कोर कम रहा है, तो इसका उम्मीद है कि कटअप भी ओवरऑल कम ही जाना चाहिए। बाकी कटअप तो डिसाइड होगी मैकेनिकल वालों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके बाद ही इन सब चीजों को देख के कटअप को लेके कुछ वैसा प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है। फिर भी एक एवरेज स्कोर इस बार थोड़े कम आए हैं स्टूडेंट के, तो कटअप भी कम आने चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, कटअप के बारे में बात करने से मेरे हिसाब से अगर किसी लोग का उसके आसपास रहेगा तो झूठ मूठ का है, मान लीजिए आप उनको ये दे दिलासा दे सकते हैं, और उससे जस्ट नीचे किसी का होगा तो हो सकता है वो डिप्रेस हो जाए, और हो सकता है उसका भी सिलेक्शन हो जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी। तो अब बात करें। आपको भी पता है एक हकीकत मैं बताऊं, मैं बता दूं आज कि आज तक किसी भी प्रिडिक्शन का मतलब प्रिडिक्शन का अब जमाना नहीं है। एसएससी खुद अपने अपने आप में एक अलग मोड में है। कोई प्रिडिक्शन काम नहीं करता है कि कितना ये करे ना करे, और बाहर के किसी भी प्री प्लान एग्जाम हॉल का 2 आवर कैसा जाता है वही बस डिसाइडिंग है। या कि प्रिडिक्शन मैं भी नहीं करना चाहूंगा प्रिडिक्शन। बाकी इतने तो एबल आप लोग हैं कि आप लोग को भी अंदाजा लग रहा होगा किन किन बच्चों को मेंस के लिए मूव करना चाहिए, किन किन बच्चों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे दूसरा एग्जाम है उसके लिए भी मूव कर सकते हैं। जहां तक मैं अगर एक फिर भी एक अनुमान, अगर एक रेंज की बात करूं, तो यूआर वालों के बच्चे 120 के आसपास जिनके स्कोर है, 120 125 के आसपास यूआर वाले बच्चे, वो मतलब मेंस के लिए देखें जरूर। अगर एससी कैटेगरी की बात करूं तो वो 110 से 120 के बीच में जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं मेंस के लिए। ऐसे उम्मीद है कि रिजल्ट भी इसका बहुत जल्द आने हैं, क्योंकि 4 दिसंबर को मेंस का डेट रखा गया है। तो अगर आप जो बच्चे बीच में हैं, मतलब जिन्हें लग रहा है कि खुद को मैं बाउंड्री पे हूँ, जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता हूँ, तो उसके लिए भी हम लोग इस वीडियोस में आगे बात करेंगे। तो मैं जनरली यही कहूंगा कि जिस बच्चे के स्कोर 115 से लेकर 125 के आसपास है, बीच में है, वो बच्चे जरूर मेंस के लिए धीरे धीरे प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दें। अच्छा, तो सबसे पहले हमको बताइए बाकी कि मैं ये बता दूं कि कैटेगरी वाइज तो वैरी करेंगे ही, बिल्कुल ऊपर बिल्कुल। नीचे तो आएंगे ही, बट मैं यूआर का एक देता हूं जो कि यूआर है मेनली। बाकी आप लोग कैटेगरी वाइज अपना थोड़ा थोड़ा उससे हिंट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं यूआर की जनरली बात की तो 125 के आसपास और उससे नीचे 115-20 जिसके स्कोर है वो मूव कर सकते हैं मेंस के लिए। तो जैसे कि एक और टूल है रैंक आईक्यू पे, बहुत अच्छा मैंने आज तक मुझे काफी रिलेवेंट लगा अभी तक जितना भी प्रेडिक्शन होता है। तो रैंक आईक्यू पे कोई भी स्टूडेंट अपना अगर रैंक देखता है तो 3-4 दिन में तो आइडिया लग जाता है, तो मैक्सिमम लोग देख लेते हैं। तो कितना रैंक अगर किसी का होता है, जैसे कि 300 के अराउंड वैकेंसीज हैं, तो कितना रैंक तक है तो लोग अपना की तैयारी के लिए पॉजिटिव माइंडसेट से मूव कर सकता है आपके अंदाज से। देखिए, हाँ, ये एक अच्छी चीजें हैं कि रैंक आईक्यू के भी जो डाटा शो करते हैं, या अदर जो भी प्लेटफॉर्म है जो कि रैंक से संबंधी डाटा देते हैं, वो अब के एग्जाम में थोड़े बहुत मतलब कटअप उनसे मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे उस पर चेक करते हैं। मैं यही कहूंगा कि अगर रैंक आईक्यू पे 2000 बच्चे समथिंग मिनिमम चेक कर लिए हैं, तो वहां जो फिर डाटा शो हो रहा है वो एग्जाम के कटअप से 100% तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन 50% प्लस मैच करते हैं। क्योंकि जो भी बच्चे एक्टिव होते हैं, जो भी बच्चे सिंसियर होते हैं, वो तुरंत अपने स्कोर जाके किसी न किसी प्लेटफॉर्म में, मोस्टली तो भी फेमस रैंक क्यू है, तो वहां हम्म। बच्चे चेक कर ही लेते हैं। तो दूसरी बात मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें। पहली बार एसएससी जो है जेई के लिए मेंस जो है ऑब्जेक्टिव ले रही है। इससे पहले जब रिटेन पेपर होता था उस समय 6 to 7 टाइम्स स्टूडेंट को वो मेंस के लिए लेते थे, बट उम्मीद है इस बार ज्यादा बच्चे को वो मेंस के लिए ले सकते हैं। बिल्कुल इस चीज बिल्कुल। का भी असर सेटअप पे पड़ेगा। पहले से कोई डाटा नहीं है कि सर 10 टाइम्स लेंगे या कितना टाइम्स वो लेंगे, उम्मीद है कि 10 टाइम्स के आसपास लेना चाहिए स्टूडेंट को। इस चीज का भी असर कटअप पे पड़ सकता है। तो ओवरऑल अभी और वेट कर लीजिए, 2-4 दिन और वेट कर लीजिए, ताकि जब बच्चे पूरे चेक करेंगे तो ही इस पे कुछ कमेंट करना सही रहेगा। बिल्कुल। तो मेरे अंदाज से ना कि जिसका भी 100 से ऊपर स्कोर है वो टेक्निकल को अच्छे से फोकस करे, नहीं तो किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन साथ में करते रहे। अगर उनका 120 प्लस है तो डेफिनेटली वो सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन करे। मेंस की और प्रिपरेशन हाँ, करेंगे। और अगर जैसे कि 15-20 दिन में हमको लगता है कि रिजल्ट आने का जो माहौल है बन जाएगा, 15-20 दिन में आ जाना चाहिए नेक्स्ट मंथ से आगे पहले। दिवाली से पहले यानी 12 नवंबर से पहले रिजल्ट आ जाने चाहिए। मतलब 20 से क्योंकि 25 दिन ये मिलना भी, चाहिए मेन से पहले लोगों हाँ, को। मिल जरूर, क्योंकि इससे पहले भी सीजीएल के एग्जाम होते हैं, सीएचएसएल के एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम से लगभग 15-20 दिन 25 दिन पहले रिजल्ट देते हैं वो। उधर टाइम नहीं मिलेगा। जिनका भी लग रहा है कि हाँ 100 प्लस है, या फिर किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ईडब्ल्यू एस से हैं या फिर एस टी एस सी है,
उन लोग को अगर 110 प्लस है तो उन लोग को प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। अब बात करेंगे हाँ, हम उन लोग लोग को की, टेक्निकल टेक्निकल को कंटिन्यू रखना चाहिए उन लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करते हैं कि पीजीसीआईएल का जैसे ऑप्शन है, उस तरह से और क्या क्या ऑप्शन है लोगों के लिए, अगर मान लेते हैं जिसका स्कोर काफी ज्यादा डिप्रेसिंग टाइप का, यानी कि 70s में किसी लोग का अगर आ रहा है, तो वो लोग किन किन ऑप्शंस पे अभी फोकस कर सकते हैं? देखिए श्याम जी, पीजीसीएल जो है ना, अभी मैं तो कहूंगा कि गोल्डन नहीं, डायमंड अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए खास करके। वो भी अपने इतिहास में इतनी ज्यादा वैकेंसी एक साथ और ऐसे समय पे लाया है जब आपकी तैयारी एसएससी जेई के लिए भी अच्छी है। बस जरूरी है उसमें थोड़ा कुछ ऐड ऑन करने का और फिर उसे आगे ले जाने का। पीजीसीएल को लेके जो बच्चे मुझे जानते होंगे, मैं खुद के अपने चैनल पे भी पीजीसीएल को लेके काफी डिटेल में इन सब पे बात किया हूँ। मैं अभी आप लोगों को कहना चाहूंगा, जिन बच्चों के स्कोर थोड़े कम रह गए हैं एसएससी जेई में, उसके पास ऐसा नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अभी बार का एग्जाम, अभी फिर पीजीसीएल है। और जिन बच्चों के डीएफसीसीएल पेपर 1 क्वालिफाई होंगे वो बच्चे पेपर 2 में बैठेंगे। तो ओवरऑल अपॉर्चुनिटी अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर बात प्रायोरिटी की रहती है तो मैं अभी यही कहूंगा आप लोगों को कि बिना डिस्ट्रैक्शन किसी भी, बिना मतलब डिस्टर्ब हुए आप लोग पीजीसीएल के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि पीजीसीएल अक्टूबर लास्ट में तो पेपर ले ना ले, बट नवंबर मिड से पहले वो पेपर अपना ले लेंगे। और उसके पेपर के कटअप और बाकी आपकी ये तैयारी बहुत कुछ मैटर करेगा उसके सिलेक्शन में। जो बच्चे यहाँ से थोड़े चूक गए हैं वो अपनी गलती को वहां नहीं दोहराते हुए, और पीजीसीएल में एक अच्छा चांस है। तो मैं जरूर चाहूंगा जो बच्चे के स्कोर कम रहे हैं वो बच्चे इन सब चीजों को भुला के, वो कल के डेट यानी 13 तारीख के डेट अपने आंसर की को भुला के, वो एक नए पोटेंशियल के साथ एक महीना और पीजीसीएल को जम कर दें। और ये एक डायमंड अपॉर्चुनिटी जो आया है उसे जरूर लेने की कोशिश करें। क्योंकि अभी आप देख भी रहे हैं, मैं ये भी एक डाटा एनालाइज कर रहा था। पिछली साल 178 के समथिंग पीजीसीएल में सीट थे ऑल ओवर सारे रीजन मिला के। इस बार 325 प्लस सीटें हैं। साथ ही साथ पीजीसीएल में एक और बात है इस बार क्या है कि एसएससी में आप डिप्लोमा वाले बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीपीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यूसी इन सभी डिपार्टमेंट में एलिजिबल होते हैं। और खासकर इलेक्ट्रिकल वालों की बात करें वो तो सिर्फ सीपीडब्ल्यूडी में एलिजिबल है। यानी कि ओवरऑल सीट उससे 130 के कम ही रहते हैं। बट पीजीसीएल में और सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए 350 के आसपास सीटें हैं। श्याम जी ये बहुत बड़ी आंकड़ा है। अगर एसएससी में 125 और पीजीसीएल में 350, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2 टू अप्रोक्स 3 टाइम्स सीटें हैं और वो सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए, वहां उसका कंपटीशन बीटेक वालों से नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बिल्कुल भी आप लोग डिमोटिवेट नहीं हो, खास करके जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो अपने आप को मतलब खुद से सेल्फ मोटिवेट करें और तैयारी में आंख बंद करके वो तैयारी में लग जाए, मैं यही कहना चाहूंगा। जीसीएल को लेके मैं एक और अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि हाल में ही 1 से 2 दिन में आप लोग को एक इंटरव्यू सेशन आप लोग के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। A to Z उसमें फिर से बात होगी। चंदन सर के साथ में ही मैंने एक सेशन रखा था, उसमें कुछ पॉइंट्स जैसे छूट गए हैं तो लोगों का कमेंट्स आया था, उन सब कमेंट्स को मैं लूंगा। और अगर आप लोगों के पास कोई और भी क्वेश्चंस है तो आप लोग वहाँ पे हमको बताइए, मैं अगर वो रिलेवेंट लगा तो मैं उसको भी लेने की कोशिश करूंगा। और साथ में आलोक सर का चैनल है, उस पर रेगुलरली सर मेहनत कर रहे हैं, और हर एक जी एग्जाम जो भी आप लोग के लिए जरूरी है उन सब पे वीडियोस ला रहे हैं। अभी पीजीसीएल के बारे में बहुत सारे वीडियोस सर ने डाला है, तो उसको भी जरूर देखिए। सर ने अपने चैनल का नाम चेंज किया है, और 1000 सब्सक्राइबर के लिए सर को कॉन्ग्रेचुलेशन। तो सर चैनल का नाम क्या थैंक है यू। बता दीजिए, जैसे कि वीडियो तो दोनों चैनल पे देखिए आएगा। पहले बट यह चैनल इलेक्ट्रिकल विद आलोक के नाम से स्टार्ट हुआ था और सभी प्लेटफॉर्म पे इसी नाम से अवेलेबल था। बट उसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, द काउंटेबल उसका नाम रखा गया है। खैर इसके पीछे क्या रीजन थी वो मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। मैं आप लोगों को एक बात ये बता दूं, पीजीसीएल को लेके काफी डेडिकेटेड मैं खुद और श्याम सर और फिर अदर जो कुछ हमारे साथी हैं वो सब पीजीसीएल को लेके बहुत डेडिकेटेड हैं सर। अभी जैसे श्याम सर ने बताया कि कुछ इंटरव्यू में जो कुछ पॉइंट बच गए थे, चंदन सर आप लोग जानते होंगे एसएससी जेईई एआर 1 है और पीजीसीएल के 2-3 रीजन में वो सिलेक्टेड स्टूडेंट है। फिर भी जो बच गए वो नेक्स्ट इंटरव्यू में ऐड हो जाएंगे। साथ ही साथ पीजीसीएल के प्रीवियस 3 इयर्स के पेपर को टोटली क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालाइज किया गया है। और ये वीडियोस भी आप लोगों को मे बी कल द काउंटेबल चैनल पे मिल जाएगा। प्रॉपर एक पीपीटी के माध्यम से उसको तैयार किया गया है, किस ईयर किस पोर्शन से कितने सवाल पूछे गए हैं।
तो वे आपको तैयारी करने में बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि एक और बात है श्याम जी, कि अगर मैं पीजीसीएल को लेके बोलूं, इससे पहले जो पेपर होते थे, यानी कि इस बार के पेपर को सिर्फ छोड़ दें तो सेपरेट पेपर होते थे। अगर सिर्फ हम्म। नॉर्थ ईस्ट रीजन के पेपर होने हैं तो होता क्या था कि उस नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट भाग लेते थे। यानी किसी एक रीजन में सारे स्टूडेंट कंपटीशन कर लेते थे। उसका कटअप 129 125 प्लस जाते थे, जेन्युइन कटअप। बट हम्म। अब क्या हुआ है कि स्टूडेंट भी बढ़ गए हैं, और सीट कंबाइंड आने का यही एक फायदा है कि स्टूडेंट बटा है। इसीलिए तो देखे ना, जहां कटअप 130 वहां कटअप 105 110 आ जा रहा था। लेकिन इस बार सीट भी बढ़े हैं तो कटअप और थोड़े कम आने चाहिए। बाकी कटअप कैसा रहेगा ये तो पेपर पे डिसाइड किया जाएगा। डिफिकल्टी बट लगनी ये पड़ेगी। सब एक अपॉर्चुनिटी है, ये सब एक जैसे एसएससी जेई 2022 अपने ध्यान मतलब सबसे ज्यादा सीटें लेके आई 2700। हम्म। पता न दोबारा उतनी सीटें कब आएंगी। उसी तरह पीजीसीएल भी इस बार 300 प्लस 350 सीटें लेके आई है। तो सेम दोनों में बहुत कुछ मिलता जुलता है। इसीलिए उस एक रोड मैप उस वीडियो में है कि कैसे होना चाहिए। आप लोग उस चीज को देखेंगे और पीजीसीएल के लिए जरूर मूव करेंगे। और कल सुबह 8 से 9 बजे तक वो वीडियोस आप लोगों को द काउंटेबल चैनल पे मिल जाएगा। एसएससी का पूरा, सॉरी पीजीसीएल का उसमें पूरा एनालिसिस किया गया है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो लोग का स्कोर अच्छा है, वो मेंस की प्रिपरेशन करना अभी चाह रहे होंगे, तो वो कैसे करेंगे उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है। कहाँ से करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के पहले करें, या फिर जो प्री के लिए प्रिपरेशन चल रहा था वैसे ही करें? तीनों ब्रांच के लिए बता दीजिए कैसे लोग को करना चाहिए अभी। देखिए, ये बात सही है कि पहली बार मेंस ऑब्जेक्टिव होने जा रहे हैं। और इससे पहले तो रिटेन होते थे तो उनके सारे इमेज क्लियर थे सभी को। बट मैं देखता था कि जब ये पैटर्न चेंज हुआ था तो बहुत बच्चे कह रहे थे कि अब ईएससी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो गेट में जो थो मतलब लोग जिसको हम लोग मानते हैं उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इस सब तरह का अफवाहें टेलीग्राम चैनल पर और स्टूडेंट के बीच में फैली थी। देखिए, पेपर तो अभी तक हुए नहीं है, तो कोई एक मेमोरी बेस्ड या फिर अपने अनुमान से ही बता सकता है। मुझे जहां तक लगता है कि पेपर उतने भी टफ नहीं डिजाइन होंगे जितने की एसी या गेट मतलब बोला जा रहा है। हाँ, पेपर 3 स्टेप में तो डिजाइन होंगे। पहला, वैसे क्वेश्चंस होंगे जो सभी बच्चे बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे हॉट क्वेश्चन, जिसमें टाइम लग सकता है, जिसमें कैलकुलेटर के यूज होंगे। लेकिन आपको ही पता, ऑब्जेक्टिव है और 100 क्वेश्चन बनाने हैं, 2 घंटे में बनाने हैं, तो पेपर ऐसा डिजाइन होगा कि आप उसे बना सकते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि मेंस की तरह ही उतने लेंदी क्वेश्चन आएंगे, नहीं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, और फिर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे जिसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है। मैं यही कहूंगा कि आप लोग न्यूमेरिकल पोर्शन को थोड़ा अच्छे से तैयार करें मेंस के लिए। जैसे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए पावर सिस्टम से न्यूमेरिकल्स वो देखें जरूर। और वो भले ही पेपर ऑब्जेक्टिव है, बट इससे पहले के पेपर को वो जरूर एक बार देखें। भले वो रिटर्न पेपर था, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर था, बट आप उसके पीवाईक्यू को देखें, उससे आइडिया लगेगा कि एक मेंस का लेवल क्या होता है। जैसे हो सकता है वहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो 10 नंबर के पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में बनते हैं। इस बार वो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। इसीलिए आप लोग उस पीवाईक्यू को एक बार जरूर देखें मेंस का तैयारी करने से पहले। बिल्कुल। और हर एक सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल पोर्शन को दें, और फिर वही जो अपने टेक्निकल अपने नोट्स हैं उसी को पढ़े। अगर आपने प्री के लिए कोई कंसेप्ट अभी तक छोड़ के चले थे, अब उसको ऐड कीजिए, अब उसे नहीं छोड़ना है। और कोशिश कीजिए कि न्यूमेरिकल्स लगाते जाएं, और नए नए कंसेप्ट आप किसी वीडियोस के माध्यम से या फिर बुक के माध्यम से, वोल्टेज रेगुलेशन, इस तरह से जो भी हम लोग नहीं लेते, 1 स्टेप न्यूमेरिकल बस प्री के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अब 2 स्टेप 3 स्टेप तक जो जाते हैं न्यूमेरिकल, वो सब प्रैक्टिस करें। और वो सब आपको कहाँ से मिलेंगे? तो मेरा सलाह रहेगा कि आप लोग एसएससी जेई के अभी से पहले जो मेंस के क्वेश्चंस थे उसे जरूर एक बार देख जाएं। ये बिल्कुल। सभी ब्रांच के बच्चों के लिए रहेगा कि वो जरूर एक बार, इससे पहले जो रिटेन ही पेपर हुए हैं बट उसके क्वेश्चंस को देख जाएं। उसका माइंड तैयार होगा मेंस के लिए। सबसे बड़ी चीजें और सबसे हमको लगता है इंपोर्टेंट चीजें होंगी ये मेंस के लिए। मुझे भी लगता है कि जो कोई भी एग्जाम होता है उसका जो अपना फेवरेट टॉपिक्स होता है, हॉट टॉपिक्स, वो जरूर उससे क्वेश्चन पूछेगा। और मान लेते हैं इस बार टीसीएस भी उसको पेपर सेट करेगा, तो एक बार जरूर मेंस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको एक बार एनालाइज करेगा कि किस टाइप के पेपर पहले फ्रेम होते थे। इस टाइप प्री प्री हाँ, प्री और से भी कुछ इसके लिए टॉपिक्स तो रहेंगे। बेसिक वही है जो,
हम लोगों ने जो पेपर रिटेन दिया है वही बेसिक है, वो भी उसी एरिया को देखेंगे, फिर वहीं से एक डाटा निकालेंगे, उसी बेसिस पे तैयार करेंगे। तो आप लोग भी तैयारी के लिए जरूर उस क्वेश्चंस को देखें। उसके बुक आप खरीद सकते हैं, बहुत सस्ती बुक आती है एसएससी जेई के मेंस के पीवाईक्यू की, आप लोग लेके उसे देखें एक बार जरूर। बिल्कुल, और पीडीएफ भी है, बट मैं भी रिकमेंड करूंगा कि बुक से अगर पढ़ रहे हैं तो ज्यादा बेटर है। और पीडीएफ से थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है और उतना ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं हो पाता है। इंटरेस्ट भी उसमें नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आलोक सर लास्ट में थोड़ा हमको बताइए कि अभी जैसे कि कुछ लोगों का स्कोर कम है, ठीक है, तो उन लोगों को हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में भी ये सेम चीज सफर करना पड़ सकता है। तो उसके लिए कुछ टिप्स दे दीजिएगा कि कैसे वो अपने कहीं ना कुछ वीकनेस उनको जरूर रहा होगा, इसीलिए इस बार स्कोर कम बन पाया है, जैसे 100 के बिलो जिनका भी है। तो उनको किन किन चीज पे भी फोकस करना चाहिए ताकि उनका जो सब्जेक्ट है, जैसे टेक्निकल ही है या फिर नॉन टेक है, वो मजबूत हो सके, ताकि नेक्स्ट एग्जाम्स में उनको ये सेम चीज सफर करना ना पड़े, क्योंकि सिलेबस सब लोग करके गए थे, फिर भी नंबर कम आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, मैं तो बोलूंगा कि जिन बच्चों के स्कोर कम रहे हैं वो एसएससी जेई के पेपर को बैठ के विदाउट टाइम बॉन्डिंग के पे फ्री से लगाएं। वहां से क्या होगा कि आपको लगेगा अच्छा ये मिस्टेक हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको अपनी गलती रियलाइज होंगी। एग्जाम हॉल में जनरली हम लोग माइंडसेट क्या बनाते हैं, प्रेशराइज माइंडसेट रहता है, इसीलिए सिंपल सी बात है, अगर जिस पेपर को आप 9 या 10 11 अक्टूबर को एग्जाम में लगाए होंगे, अगर उसी पेपर को एग्जाम हॉल के बाहर आपको 2 घंटा बैठ के लगाने देगा, जरूर आप इस स्कोर से 10 नंबर 15 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर करेंगे। बिल्कुल एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है वो निगेटिव मार्किंग काफी ले जाता है, काफी बच्चों से सुनने को भी मिला। अभी के समय जो आप गलती आपसे हुई है वो तो आप पेपर एनालाइज करेंगे सबसे पहले, और वहां से पता चलेगा। साथ ही साथ पीजीसीएल का सिलेबस थोड़ा अलग है, आप लोग को ही पता है। तो पीजीसीएल के सिलेबस को स्टडी करने के लिए, जैसा कि मैं बताया कि उस वीडियो में एनालिसिस किया गया है, जब कल वो अपलोड होंगे उसमें पूरा एनालिसिस है, तो आप लोग वो देखें एनालिसिस, और उसके बाद किस किस पोर्शन को कैसे वेटेज देना है। मैं बार बार इससे पहले वीडियोस में स्मार्ट अप्रोच की बात करते आया हूँ। स्मार्ट अप्रोच कुछ भी नहीं है, वो बस एक चीज है, वो है एग्जामिनर के माइंड सेट से खेलना, उनके प्रीवियस पैटर्न को देखना कि किससे सवाल किस तरह के फ्रेम करते हैं, बस उसी चीज को फोकस करके पढ़ना और एग्जाम में उनके सवाल को सॉल्व करना। तो आपसे गलती जो भी हुई है वो तो पेपर आप एनालाइज करेंगे, साथ ही साथ कोशिश करें कि 2 3 चीजें मॉक रेगुलर लगाएं। आप मॉक से बिल्कुल ये नहीं कम स्कोर आए ज्यादा स्कोर आए, बट मॉक प्रॉपर लगाएं और मॉक के सॉल्यूशंस प्रॉपर करें। साथ ही साथ बचे नहीं किसी पोर्शन से। टेंडर एस्टिमेशन कोस्टिंग इस बार जितने वीडियोस दिए गए थे उनसे लगभग 80% टेंडर के सवाल बने हैं। और इस सब टॉपिक से हम लोग जनरली एस्टिमेशन कोस्टिंग यूटिलाइजेशन इन सब से भागने की कोशिश करते हैं। ये ना करें, बिल्कुल ना करें, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालें, पूरा पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं और वही क्वेश्चंस गलत भी होते हैं। न्यूमेरिकल तो आपको फॉर्मूला याद रहेंगे तो आप बनाएंगे, आंसर आएगा, सही होगा। तो 2 3 चीजें अभी से सुधार करें। पहला चीज है प्रॉपर मॉक तो लगाते ही रहें, और क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ने की कोशिश करें, थोड़ा समय दे उन पे। अभी समय दे, धीरे धीरे समय ऑलरेडी कम हो जाएगा प्रैक्टिस के बाद। और फिर जितने भी पीवाईक्यू आपको मिलते हैं पीवाईक्यू आप लगाएं, ताकि पीजीसीएल के जो भी पीवाईक्यू इससे पहले हैं और मैथ उसके लिए आप लोग अच्छे से तैयार करें। और ऑटोमेटिक जब आप मॉक लास्ट लास्ट तक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और वही कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में यूज होगा। बाकी आपको कोई भी दिक्कतें आएंगी इस दरमियान तो आप द चार्ज बुक के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और फिर द कॉन्टेबल चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां पे हमेशा रिस्पॉन्स तुरंत मिल मिल पा रहा है। अभी हम लोग भी एक्टिव हैं काफी, तो वहां पे आपका हर एक डाउट को दूर किया जाएगा, और बाकी फिर जैसा आगे लगेगा वैसा हम लोग जरूर देखेंगे। साथ में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि क्या हो रहा है ना कि लास्ट के मोमेंट में लोग जो है, जैसे एग्जाम जैसे जितना जल्दी नजदीक आते रहता है, लोग अपना पढ़ाई पहले से बहुत कम स्लो कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट में आके हम्म। स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो माइंड का जो कैपेसिटी है वो जितना लेने का है, वो नया नया चीज बार बार उसको पूछ रहे हैं कि हाँ भाई घुस जा घुस जा, वो घुसेगा नहीं, ओवरलैप करेगा। और लास्ट के मोमेंट में आप बहुत ज्यादा जब कंटेंट ले लेते हैं और आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाना रहता है, तो आपको लगेगा कि सेम मतलब इजी क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आएगा, 4 बार पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो ये एक और प्रॉब्लम है कि लास्ट के टाइम में थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स देना जरूरी है। उससे क्या होता है कि नहीं बनने वाले क्वेश्चंस भी आपको वहां पे हिट करेंगे। और मैक्सिमम टाइम मैंने ये देखा है
कि काम आपको लास्ट पहले से जो पढ़ के गए हैं वही काम आता है, लास्ट के 2-4 दिन में जो बिल्कुल। पढ़ के गए हैं वो काम नहीं आएगा। वो लास्ट के 4 दिन अगर आप ज्यादा नहीं खाते हैं, डूबते समय हाथ पांव ज्यादा मारना होता है तो और जल्दी डूबते हैं, वही बात है। अगर लास्ट समय आप आके बहुत ज्यादा हाथ पांव मारने लगेंगे तो एक्चुअल होगा क्या, इतने दिनों से जो आप पढ़ के रखेंगे उस पे भी आप खुद एग्जाम में कंफ्यूज होने लगेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि आप पहले से तैयारी करके जाएं और पहले से तैयार रहें। अब रिलैक्स रखें अपने आप को, जितना आप पढ़ाई करते हैं उतने माइंड को रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। काफी बच्चे हैं जो पूरे भर भर दिन लाइब्रेरी बैठे हुए हैं, मतलब वो खुद को देख रहे हैं कि मैं आज 8 आवर्स पढ़े, 10 आवर्स पढ़े। नहीं, आप जितना पढ़ रहे हैं आप ये भी जज कीजिए कि आपका माइंड उतना मतलब वाइड हुआ कि नहीं, आप उतना चीजों को जज कर पा रहे हैं कि नहीं। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लिए निकल गए, संतुष्टि मिल गई कि हाँ आज पूरा दिन पढ़े हैं, नहीं। बस थोड़ा बैठे माइंड को हैं। रिलैक्स रखिए, थोड़ा इंटरटेनमेंट भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि इंटरटेनमेंट नहीं जरूरी है। थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी जरूरी है। और एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अभी देखिए दशहरा, दिवाली, छठ और उससे भी बड़ा त्योहार क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है। तो बहुत जरूरी है इन सब चीजों को कंट्रोल करना। सही बात है बिल्कुल। श्याम जी, आपको मानना पड़ेगा, बहुत स्टूडेंट लाइब्रेरी में बैठ के मैच देखते हैं। एसी के हवा में खाते हैं, और और वाईफाई मिल रहा है वहां पे। हाँ, फ्री वाईफाई है बिल्कुल सही बोले आप। हम्म। तो ये सब चीजें कंट्रोल करने की जरूरत है, अभी इतने बहुत तपस्या का ये समय है। देखिए क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, उधर दिवाली है, कल से दशहरा स्टार्ट हो रहा है, फिर छठ ऐसे महापर्व है। तो इस सब के बीच में खुद को कंट्रोल जो कर लेगा वो 2024 का शुरुआत एज अ प्रोफेशनल स्टार्ट करने वाले हैं, एज अ जेई स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, अभी बहुत सारे लोग जैसे कि रिजल्ट आ गया, अच्छा स्कोर है या खराब स्कोर है, वो 15 दिन वेस्ट करेंगे। उससे अच्छा है कि भाई एग्जाम खत्म हुआ, 1-2 दिन रेस्ट करो और पढ़ाई स्टार्ट। जब तक मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तब तक हम लोग को रुकना नहीं चाहिए। तब तक रेस्ट नहीं। बिल्कुल। और लास्ट में आप हमको बता दीजिए कि आप अपने तरफ से स्टूडेंट के लिए क्या क्या चीज एक्स्ट्रा ला रहे हैं, ये पीजीसीएल वाला भी आपने बता दिए, और साथ में और क्या क्या कुछ वादा वगैरह कर दीजिए, क्या क्या आप बच्चों के लिए फ्यूचर में ला रहे हैं द अकाउंटेबल चैनल पे। देखिए अभी तो अभी तो सबसे मेन फोकस जो है वो फिलहाल पीजीसीएल ही है। और कोशिश है कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जो इतने बच्चे रेगुलर जुड़े हुए हैं, उन सभी को इस बार पीजीसीएल में कम से कम एक सीट सभी को मिलना चाहिए। उसके लिए तो डेली एनालिसिस चल रही है, और फिर अब कंटेंट पे भी काम किया जा रहा है। जैसे कि एसएससी के एग्जाम से पहले मैग्नेटिज्म के पूरे पीडीएफ हैंड रिटन आप लोगों के लिए लिखा गया और अपलोड किया गया। टेंडर के सारे पीवाईक्यू लिखे गए और उसके कुछ वीडियोस बनाए गए। उसी तरह जो मिसलेनियस टॉपिक है उनके कंसेप्ट को पढ़ के, उनके कंसेप्ट के सारे फैक्ट को कलेक्ट करके आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा। और साथ ही साथ जो भी दिक्कतें आपको उस दरमियान आएंगी उन सभी का सॉल्यूशन किया जाएगा। आप लोग अगर जुड़े रहेंगे तो मैं भी आप लोग का परेशानी जितना जानूंगा मैं उसका उतना एज अ स्टूडेंट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि मैं एज अ सिलेक्टेड स्टूडेंट की तरह ज्ञान देने वाले व्यक्ति, बिल्कुल नहीं। एज अ स्टूडेंट जो जेन्युइन सॉल्यूशन हो सकता है मैं उस पर काम करने का कोशिश कर भी रहा हूँ इतने दिनों से। और ड्यूटी से आने के बाद जो भी समय मिल पा रहा है वो सब इन्हीं सब में जा रहा है। और आपको जो दिक्कतें आए आप जरूर करें, जो भी एग्जाम आएंगे हम लोग उसके लिए तैयार होंगे, उसका एक प्लान बना। एक और कंप्लेन है आपके लिए मेरे पास, से बहुत बच्चे हैं, मतलब कि तीन जरूर। चार लड़कों ने मुझे कॉल करके बोला है कि मैंने उन सबको रिकमेंड किया था कि टेंडरिंग का जो है, सो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आलोक सर देख रहे हैं। और उन्होंने मुझे बार बार कंप्लेन किया हमके कि हाँ 3 वीडियो डलाएगा धीरे धीरे, सर काम कर रहे हैं। तो उसका कंप्लेन है कि आपने जो सीरीज है वो कंप्लीट नहीं किया, तो क्या दिक्कत देखिए है हाँ और मैं कब कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए टेंडरिंग के जो पोर्शन इलेक्ट्रिकल वालों को पूछे जाएंगे एग्जाम में, उसके 80% वो 3 वीडियो में कवर है। अगर आप उस वीडियोस के प्रॉपर देखे होंगे, उसके नोट्स बनाए होंगे, और इस बार आप एसएससी जेई के एग्जाम में जब अपियर हुए होंगे और हम्म। क्वेश्चन वहां से जो भी मुझे भी बहुत सारे बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया कि सर लगभग 70 to 80% क्वेश्चन वहां से बने हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अब एक बिहाइंड द कैमरा आपको की चीजें बताता हूँ। टेंडर के वीडियो को पढ़ने के लिए सिविल वाले के टेंडर के टॉपिक जो होते हैं वो एक सेमेस्टर में उनका पेपर होता है, उनको काफी हद तक वीडियोस देख के और फिर कंटेंट तैयार करके उसको तैयार किया गया था। लेकिन उम्मीद है कि जितना वीडियोस 3 दिया गया, एक और वीडियो शायद उसमें और ऐड होंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे। तो एक वीडियो जो सीरीज में बची है उस बीच में एक्चुअली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस सबको लेके थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था, क्योंकि सीपी
पीडब्ल्यूडी बहुत ही स्ट्रिक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, और इन्हीं सब चीज को लेके, लेकिन जितने कवर किए गए हैं, अगर आप उसको अच्छे से देखते हैं और उनके पीवाईक्यू करते हैं, और आगे जो एक दो वीडियोज आएंगे उन्हें करेंगे, तो आई थिंक वो टेंडर का इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कंप्लीट पैकेज होगा। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। तो लास्ट वीडियो आप कंप्लीट कर दीजिएगा, और यहीं पे इसको एंड करते हैं। काफी लंबा सेशन गया है, बट काफी इंटरेस्टिंग रहा है। बाकी लोग, जितने भी लोग जो डिमोटिवेट हो गए हैं, शायद यहाँ से कुछ एक रास्ता दिखेगा कि कैसे फ्यूचर में आगे हम लोग अप्रोच ले सकते हैं। फेलियर का जहां तक बात है, आलोक सर ज्यादा फेलियर नहीं देखे हैं, मैंने बहुत फेलियर देखा है, तो कोई दिक्कत नहीं नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी लगभग 7 से 8 एग्जाम दिए, लेकिन उस समय उस माइंडसेट से नहीं थे, उस समय तैयारी ही चल रही थी। बट जब लगा कि सारे सिलेबस कंप्लीट कर लिए, तो हाँ, उसके बाद ज्यादा फेल्योर नहीं देखने पड़े। 3 4 एग्जाम दिए और फिर सारे में रिजल्ट बने। अब तो फिर एग्जाम भी नहीं दे पा रहे हैं, छुट्टी का इशू रहता है। दे नहीं पा रहे, जरूरत भी नहीं है। अब क्या जरूरत है, CPWD मिल गया। चलिए ठीक है, फिर यहीं पे एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आलोक जी आप आए, और इतने बिजी शेड्यूल में आपने टाइम निकाला। जैसे कि हम लोग का कल बात हुआ था, आप बोले कि कल फ्री हम नहीं रह पाएंगे, फिर भी आप लंच टाइम में ऐसे टाइम निकाल के बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही बच्चों को सपोर्ट करते रहिएगा, बिल्कुल। और जो होगा देखा जाएगा। और क्या कर सकते हैं, जो हमारा काम है हाँ, वही जैसे करना है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ना हम अलग हैं, ना आपके श्याम सर अलग है, हम लोग सब एक ही जगह हैं, एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म पे हैं। आपको जहीं भी दिक्कत आए, श्याम सर मेरे भी चैनल पे एक्टिव हैं, मैं भी श्याम सर के चैनल पे एक्टिव हूँ, तो आप अपने डाउट्स कहीं भी किसी भी टाइम में डाल सकते हैं। जो उसे पहले देखेंगे उसे जरूर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा, उसी अकॉर्डिंग हम लोग का उससे बेहतर रिस्पॉन्स रहेगा। तो आप लोग अगर अपना रिस्पॉन्स हम लोग पे अपना बनाए रखेंगे, तो आपको रिटर्न उससे ज्यादा मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। तो यहीं पे एंड करते हैं आलोक जी, ठीक है। ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से। बाकी उम्मीद करते हैं आप लोग को सेशन भी अच्छा लगा होगा, और बाकी जो भी डाउट्स आए तो आप डालेंगे। यहीं पे इस एंड करते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, और जिसका इसका हो गया सेलेक्ट, मतलब होने वाला है सिलेक्शन, उन लोग को बहुत बहुत बधाई, जिनका 120 प्लस मार्क्स है। मेरे होपफुली, तरफ से भी। होपफुली हो जाना चाहिए। और जिनका कम है, दिल मतलब कि ज्यादा ये नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना है, और तैयारी अपना लगे रहना है, टेक्निकल से नहीं पीछे हटना है बस। यही हम लोग का मोटिव है इस वीडियो का, कि जो लोग यहाँ पे डिप्रेस हो रहे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर में मुझे एक एग्जांपल याद है, एक कोई लड़की थी शायद, जिसका मार्क्स काफी लो था, उसको लग नहीं रहा था हो जाएगा, EWS कैटेगरी से थी, और जस्ट क्वालिफाई करके उनका रैंक अच्छा बना है, 2 डिजिट रैंक था। तो मुझे लगता है कि लोगों को यहाँ से मोटिवेशन मिल सकता है। तो काफी लंबा सेशन हो गया, इसको यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो लोग देखेंगे नहीं। ठीक है, और जो हमारा मोटिव है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है आलोक जी। ठीक है। ठीक।